हर क्षण भगवान को कैसे याद रखा जा सकता है, मैं उसका एक तरीका बताऊंगा आज आपको। सूर्य भगवान को जल सब चढ़ाते हैं, सब मतलब बहुत लोग नहीं भी चढ़ाते। सूर्य भगवान को जल फिर भी बहुत लोग चढ़ाते हैं। चढ़ाते तो हैं, पर उन्हें पता नहीं होता बेचारों को कि हम जल क्यों चढ़ा रहे हैं। मंदिर बहुत लोग जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि मंदिर हम जा क्यों रहे हैं, क्यों जा रहे हैं मंदिर। पूजा सब करते हैं भगवान की, पर उन्हें ये नहीं पता कि हम पूजा कर क्यों रहे हैं। यदि ये पता चल जाए तो कुछ और परिवर्तन हो सकता है। आज वही आपको हम बताएंगे। सूर्य भगवान को जल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि सूर्य भगवान हमें सब कुछ देते हैं। प्रकाश देते हैं, विटामिन डी देते हैं, किसानों की फसलों को शक्ति से परिपूर्ण वही करते हैं, हमें प्रकाश दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, सब कुछ वहीं से मिल रहा है। और हम क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं। तो सूर्य भगवान से हम कहते हैं कि हे सूर्य भगवान, आप हमें सब कुछ देते हैं, आप हमें इतना कुछ देते हैं, हम कम से कम लोटा भर पानी देकर आपका धन्यवाद तो करें। तो ये ईश्वर का थैंक यू है कि हे ईश्वर, आपने जो हमें दिया हम क्या दे सकते हैं। कम से कम एक लोटा जल श्रद्धा से कि प्रभु ये आपका धन्यवाद, आपने हमें सब कुछ दिया उसके लिए धन्यवाद। ये धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एक लोटा जल। मंदिर क्यों जाते हैं? ईश्वर का धन्यवाद करने। हे ईश्वर, आपने हमें सब कुछ दिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया ना कि किसी ने आपको हार दिया, तो याद है कि इसने हार पहनाया है, परंतु भगवान ने तो सब कुछ दिया है। जब हार कोई देता है आपको, कोई वस्तु आप देता है आपको, तो आप क्या कहते? थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईश्वर को थैंक यू कब बोला? ईश्वर को थैंक यू बोलने वाले बहुत कम हैं। सब लोग ईश्वर से केवल शिकायत करते हैं, हे भगवान तुमने हमें ये नहीं दिया, हे ईश्वर आपने हमें ये नहीं दिया। काश हम लोग शिकायत की जगह ईश्वर का धन्यवाद देने जाते। किसी को बेटा नहीं हो रहा है, माना कि, तो वो सारी जिंदगी ईश्वर को क्या करती है? शिकायत कि तुमने हमें बेटा नहीं दिया, तुमने हमें बेटी नहीं दी, तुमने हमें पैसा नहीं दिया। शिकायत सब लोग करते हैं ईश्वर से, पर जो नहीं मिला उसकी शिकायत तो है, जो मिला है क्या उसका धन्यवाद है? बोलो। जो मिला है ईश्वर की तरफ से उसका धन्यवाद करने वाले लोग कम हैं। जो नहीं मिला उसकी शिकायत करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। एक आदमी अखबार पढ़ रहा था। देखो, आप शिकायतें करते हो, उस शिकायतों के ऊपर मैं एक छोटी सी बात आपको सुनाऊं, सुनिएगा। एक आदमी अखबार पढ़ रहा था कि उस अखबार में उसने पढ़ा, उसके मरने की फोटो छपी थी अखबार में। अरे भाई, मैं तो अखबार पढ़ रहा हूं और मेरी फोटो छपी कि मैं मर गया। ऊपर लिखा था बड़ी लाइन में कि भाई फलाने मर गए। उसने कहा भाई आज तो 1 अप्रैल भी नहीं है, ये मजाक किसने किया? अखबार पढ़ने वाला व्यक्ति देख रहा है कि उसी की फोटो छपी है, लिखा है कि मर गए। उसको लगा ये मजाक किसी ने आज मेरे साथ किया। लेकिन थोड़ी देर बाद
उन्होंने सुना कि बाहर बहुत शोर हो रहा है, तो वो बाहर गए तो वहां उसके परिवार के लोग रो रहे थे। उसकी पत्नी, उसके बेटा, उसके माता, उसके पिता, परिवार, दोस्त, समाज, रिश्तेदार इकट्ठे थे, जोर जोर से रो रहे थे। उसने देखा, भाई रो क्यों रहे हो? भीड़ में जब वो घुसा तो वहां एक मरा हुआ आदमी पड़ा था। उसने कहा, ये कौन मर गया भाई? पास में जाकर देखा ध्यान से, ये कौन है? देखा तो वो उसी की लाश थी, उसी की बॉडी थी। मतलब अखबार में जो पढ़ रहा था वो सही पढ़ रहा था, परंतु मैं तो ये खड़ा हूं, मेरा शरीर यहां पड़ा है, ये क्या है? अब वो अपनी पत्नी के पास, अरे सुन, काहे रोती है, देख मैं तो ये हूं। वो पत्नी को पकड़ रहा है, पर पत्नी पकड़ में नहीं आ रही है। वो पत्नी से कुछ कहना चाह रहा है पर कह नहीं पा रहा। पत्नी सुन ही नहीं रही, रो ही रही है, बस रो रही है। बेटे के पास गया, गोद में उठाना चाहा पर बेटा उठा ही नहीं। पिता के पास गया, पिता को देखा रोता हुआ, चुप करा रहा है, आंसू पहुंच रहा पर कुछ पूछ ही नहीं रहा है। अब वो समझ गया कि मैं सचमुच मर गया हूं। अब जो मैं खड़ा हूं वह केवल मेरी आत्मा है, मेरा सूक्ष्म शरीर है। अखबार में जो आया था वो गलत नहीं था, मैं मर चुका हूं। लेकिन मैं तो मर गया, क्या मैंने मरने के पहले अपनी पत्नी को, अपने पिता को, अपने पुत्र को मैंने वह दिया क्या जो मुझे देना था? जब तक प्राण थे, मैं जिंदा था, मैं अपनी पत्नी से शिकायत करता रहा, लड़ता रहा, उसे अपमानित करता रहा, माँ की कभी सेवा ना की, बाप से सीधे मुंह बातें ना की। अब तो मैं मर गया। अब वो रो रहा है जोर जोर से, पर उसका रोना कोई नहीं सुन रहा है। उसका रोना कोई नहीं सुनता। वो कहता है, हे भगवान एक मौका दे दो, मैं अपनी पत्नी को कम से कम सॉरी तो कह लूं, एक बार माफी तो मांग लूं कि मैंने तेरे साथ बहुत अत्याचार किया है, तेरे हक का मैंने तुझे प्यार नहीं दिया। जीवन था तो लड़ने झगड़ने में गुजार दिया, अब मर गया हूं तो पता चल रहा है कि रिश्ते क्या होते हैं। वो बस चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पर करे क्या? तभी उसे यमदूत नजर आए। यमदूत उसे लेने आए थे, चल अब तेरे को लेकर चल रहे हैं, अभी तक तो तुझे उस शरीर से निकाल कर छोड़ दिया था, अब तो सब देख लिया, अब चल। यमराज जी से बोला, हे यमराज जी, हे यमदूतो, हमें बस 1 मिनट का टाइम दे दो। क्यों? बोले 1 मिनट दे दो हमें, हम अपनी माँ से एक बार कह दें कि माँ हमें माफ कर दो। एक बार हम अपने पिता से कह दें कि हमें माफ कर दो। हम माफी भी ना मांग पाए, हम गलतियां करते रहे और अपने को ही सही समझते रहे। इसलिए मैं आप लोगों से एक बात कहूं, रात के रोज सोने से पहले एक बार अपने परिवार के सभी लोगों से क्या सॉरी कह देना संभव है आपके लिए?
पूछ रहे हैं हम आपसे। आप अपने पति से सॉरी कह दो, पत्नी से सॉरी कह दो, पिता से क्षमा मांग लो पांव पकड़कर, माता से क्षमा मांग लो पांव पकड़कर, सास से क्षमा मांग लो। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपके गाल में एक थप्पड़ मार दूं तो आप सुखी होंगे कि दुखी होंगे? बोलो जोर से। ये मैंने पुण्य किया कि पाप किया? एक थप्पड़ आपके गाल में मैंने मार दिया, पुण्य था कि पाप था? पाप था। क्यों? मैंने बेवजह आपका दिल दुखाया। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि थप्पड़ मारने से ही दिल दुखता हो, कई बार कठोर शब्द बोल देने से भी सामने वाले का दिल दुख जाता है। और पता नहीं हमारी कौन सी बात किसका दिल दुखाई हो। हमने पति से आज इतनी बातें की, पत्नी से इतनी बातें की, आज माँ से जरा कड़े शब्दों में बातें हो गईं, तो क्या माँ का दिल ना दुखा होगा? क्या पत्नी का दिल ना दुखा होगा? जब तुम बिना हिचकिचाए कड़े शब्दों से दिल दुखा सकते हो तो सॉरी कहने में हिचकिचाते क्यों हो? तुम्हारा अभिमान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, नहीं मैं झुकूंगा नहीं, नहीं मैं सॉरी नहीं कहूंगा। जबकि गलती आप करते हैं, लेकिन आपका अभिमान इतना है, एटीट्यूड इतना है कि आपका अभिमान आपको जरा झुकने नहीं देता। मेरी माँ, अपने बच्चों को ये संस्कार दो, यही शिक्षा है। स्वभाव कैसा हो? मधुर हो। मधुर स्वभाव किसे कहते हैं? रोज क्षमा मांगनी चाहिए। भैया आज देखो कथा पूरी हुई, पूरी होने की स्थिति पर है। आज हम आपसे सबसे क्षमा मांगेंगे कि हमारी वाणी से कोई अपराध बना हो 7 दिनों में, हमारे व्यवहार से आपका दिल दुखा हो, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा यदि आपका दिल दुखा हो, कोई अपमान हुआ हो, किसी प्रकार की आपकी भावनाएं आहत हुई हो, तो हमें क्षमा कीजिए। यही हमारा फर्ज है, यही हमारा धर्म है। जैसे आप हमारे अतिथि हैं तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हमसे कोई अपराध, और सुनो ऐसा नहीं है कि हमसे कोई अपराध ना हुआ हो। दूध का धुला तो कोई नहीं है, अपराधी तो सब हैं। किससे गलतियां नहीं होती? कई बार मैं नहीं चाहता कि आपका दिल दुखे, फिर भी कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं कि आपका दिल दुख जाता है। कई बार मैं चाह कर जान कर नहीं चाहता ये सब करना कहना, फिर भी। इसलिए नियम बनाओ कि आप रोज भगवान से क्षमा मांगोगे। हे ईश्वर, हम बड़े पापी हैं। हे श्याम सुंदर, हम जितनी पूजा आपकी करनी थी, जितना आपका स्मरण करना था, नहीं कर पाए। अच्छा, आप ईश्वर के अपराधी हो या नहीं? बोलो, ईश्वर के अपराधी हो? क्या अपराध हुआ? हे प्रभु, मेरी वाणी से ना जाने कितने आपके भक्तों का हमने दिल दुखाया होगा, कितनी हमने निंदा और चुगली की। हे प्रभु, हमने आपको भुला दिया, आपका स्मरण ही नहीं किया। हे प्रभु, आज हम आपको भोग लगाए बिना खा लिए। हे प्रभु, आज हम आपका नाम ना जप पाए। हे प्रभु, आज हमारी वाणी से झूठ निकल गया। कितने अपराध हम दिन भर में कर डालते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि हमने कितनी बार झूठ बोल दिया। हमने मजाक मजाक में कितनी निंदा कर ली, हमने कितने अपराध तो अपनी वाणी से कर लिए, हमें पता ही नहीं लगा। एक बार ईश्वर से क्षमा। हे प्रभु,
आप हमारे माता हैं, पिता हैं, हमारे अपराध हो गए, हमें क्षमा कर दो। देखो, गलतियां करना गलत नहीं है, हर बच्चा गलती करता है। फिर क्या होता है, माँ उसे सॉरी बोलना सिखाती है, चलो सॉरी बोलो। माँ उसे बचपन से कोचिंग देती है ना सॉरी बोलने की, बेटा चलो गलती हो ना सॉरी बोलो, फिर क्षमा हो जाती है। ऐसे ही रोज ईश्वर से क्षमा मांगो, प्रभु हम अपराधी हैं। अपनी पत्नी से रोज सॉरी कह लो, अपने पति से रोज सॉरी। एक सॉरी शब्द ऐसा है कि आप अपने पत्नी, अपने पति, अपनी माता, अपने पिता से यदि रोज ये सॉरी कहने लग गए तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे, सदा मजबूत होके चलेंगे। एक शब्द ऐड कर लीजिए, क्षमा। क्या ऐड करना है? क्षमा। जगा दो इन्हें भैया को। क्षमा, सॉरी शक्तिमान। ये अपराध है तो हम क्षमा मांगे। तो आज से आप लोग नियम बनाओ कि हम भगवान से रोज क्षमा मांगेंगे। हे प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। एक तो हम लोग गलती करते हैं, दूसरा हम लोग गलती को स्वीकार नहीं करते, तीसरा हम लोग क्षमा नहीं मांगते। बोलो हाँ। इसलिए आज हम हैं, आज आप हैं, आज हमारे और आपके रिश्ते हैं। इस रिश्ते में पता नहीं आज आप लोग हैं, आप में से कौन कल होगा कि नहीं होगा। क्यों जी, बात सही है। आज हम लोग यहां बैठे हैं, अब इस तरह से हम लोग यहां कब बैठेंगे क्या आप बता सकते हैं? ये समय जा रहा है, ये समय लौटकर कब आएगा? कभी नहीं। अब जो समय आएगा वो एक नया समय होगा। जो बीत गया सो बीत गया। इसलिए जब वो आदमी अपनी पत्नी को छूने लगा तो उसे पत्नी पकड़ में ही नहीं आई, क्योंकि वो आत्मा था, सूक्ष्म शरीर था। यही हालत हम सबकी है। ये छोटी सी कहानी आपको केवल इसलिए कि आप ये जान लें कि ईश्वर का धन्यवाद। सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं ना, धन्यवाद। पत्नी का धन्यवाद करना चाहिए कि केवल शिकायत करनी चाहिए, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ऐसी। पति का धन्यवाद, केवल शिकायत करनी चाहिए। अच्छे अच्छे शब्द भी हैं पत्नी के लिए। आप अपनी पत्नी की तारीफ करते हो? हाँ या ना? कभी कभी के रोज? आपकी पत्नी आपकी तारीफ करती है? क्यों? रिश्तों में क्या चाहिए? एक दूसरे का ख्याल। आप में बहुत सारी कमियां हैं, पर हम आपसे प्रेम करते हैं तो हम आपकी कमियां नहीं देखेंगे। जो हमारी कमी देखते हैं ना, वो हमसे प्रेम नहीं करते, वो हमसे ईर्ष्या करते हैं। जो ईर्ष्या करते हैं उन्हें हमारी कमियां नजर आती हैं। लेकिन एक बात और है कि माँ भी बच्चे की कमी बताती है। वो इसलिए बताती है कि सुधार लो। अच्छा एक बात बताओ, आप यदि हमसे कहें कि अनिरुद्धाचार्य जी आपके अंदर ये कमी है, तो आप हमसे प्रेम करते हैं क्योंकि हमारे मुंह के सामने, हमारे सामने आपने बताया कि आप में ये कमी है।
लेकिन आपने हमसे तो कहा नहीं कि आप ये कमी सुधार लो, लेकिन आपने लोगों से कहा कि अरे अनिरुद्धाचार्य जी में तो ये कमी है। इसका मतलब आप हमारे शुभ चिंतक नहीं हैं। आप हमारे शुभ चिंतक तब हैं जब हमारी कमी हमारे सामने कहें, हमारे मुंह पे कहें। जैसे माँ मुंह पे कहती है बेटे को, बेटा ये तेरी कमी है, बेटी को मारती है, डांटती है, पीठ पीछे माँ छोड़ी जाके पड़ोसन को बताती है कि मैं बोलती है। इसलिए जो सामने बोले तुम्हारी कमी वो तुम्हारा शुभ चिंतक है, और जो तुम्हारे पीठ पीछे बताए वो तुम्हारा शत्रु, वो तुम्हारा निंदक है। पर हमारे यहाँ ये भी कहते निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। लेकिन आप बस इतनी सी बात समझो कि आप रिश्तों को जानो। देखो कमियां सब में होती हैं। अब देखना क्या है हमें, आप लोग 7 दिन के लिए आए यहां पर, यदि हम आपकी कमियां देखने बैठते तो हमें क्या मिलता, हम क्या पाते, हमारा फायदा क्या होता। आप हमारी कमियां देखने बैठो तो आपका क्या फायदा है। मिले हैं हम 7 दिनों के लिए, तो इन 7 दिनों में हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के काम आए। क्योंकि कमियां किस में नहीं है, उसका नाम बता दो जिसमें कमियां ना हो, बताओ नाम। इसलिए कभी ये नहीं कहना चाहिए कि तुम बुरे हो। माना कि कोई बुरा है, हम क्यों कहें कि ये बुरा है, वो बुरा है। हम समझाएं कि भैया आपकी ये कमी है, आप सुधारना चाहें तो सुधार लो। हमारा फर्ज है आपका मार्गदर्शन करना, उस मार्ग पर चलना ना चलना आपकी मर्जी। हम ये नहीं कहते कि आप बुरे हैं, नहीं। इस संसार में कभी बुराई देखनी है तो बताओ आप लोग किसकी बुराई देखनी चाहिए, किसकी, आप बताओ। कभी बुराई देखनी है तो स्वयं की देखो, अपनी। क्योंकि इस संसार का सबसे बुरा व्यक्ति कौन, हम। खुद की बुराई देखो, और अच्छाई देखनी है तो केवल भगवान की और भगवान के भक्तों की। अच्छाई भक्तों की और भगवान की, और बुराई स्वयं की। लेकिन आज का व्यक्ति बुराई दूसरों की देखता है, अच्छाई अपनी बताता है, इसलिए व्यक्ति खाली का खाली रह जाता है। जो व्यक्ति अपनी कमियां ढूंढ लेता है वही तो सुधार पाएगा। इसलिए दास अनिरुद्ध कभी नहीं कहता कि कोई बुरा है। हम सदा ये मानते हैं कि हम बुरे हैं, और हम अपनी कमियों को ठीक करते हैं, हम अपने को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम आपको सही मार्ग दिखा सकते हैं, आपको भी बेहतर बनाने के प्रयास में हम लगे हैं। पर हम कभी किसी की कमी नहीं देखते, हमें दिखती ही नहीं। हम क्यों देखें, हमें नहीं देखना। हम देख के क्या पाएंगे। यदि हम आपकी कमियां देखने लग गए तो वो कमी आप में नहीं है, वो कमी हम में ही है कि हमें कमी ही क्यों नजर आई, आपकी खूबियां नजर क्यों नहीं आई। आप में 2 चीज होती हैं, कोई ना कोई खूबी है और कोई ना कोई कमी है। अब ये मुझ पर निर्भर करता है कि मैं देखना क्या चाहता हूं, आपकी खूबियां या आपकी कमियां। इसलिए अपने रिश्तों में कमियां ना ढूंढो कि पत्नी में ये कमी है, पति में ये कमी है। अपने रिश्तों में खूबियां देखो। क्या देखना चाहिए रिश्तों में, खूबियां। कमियां तो सब में हैं ऑलरेडी। आपकी पत्नी कैसी है, पति कैसा है। आप लोग गलती क्या करते हैं, पड़ोसियों से, औरों से अपने रिश्तों की तुलना करने लग जाते हैं। देखो वो कैसे हैं। नहीं, रोज सॉरी बोलना सीखो। रोज ईश्वर से मंदिर जाकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर थैंक यू। हम किसी से कुछ लेते हैं ना तो सदा उसके ऋणी रहते हैं। भगवान को सदा याद कैसे रखें, हर क्षण ये फील करो कि हम ईश्वर के ऋणी हैं। अच्छा बताओ, आप ईश्वर के ऋणी हो या नहीं,
बोलो हाँ। क्या ऋण है ईश्वर का आप पर? बोलो, आप बताओ, आप ईश्वर की ऋणी हैं? आपसे पूछ रहे हैं, आप ईश्वर की ऋणी हैं? हाँ या ना? क्या लिया है, कौन सा कर्जा लिया है ईश्वर से? बताओ, क्या लिया है आपने भगवान से? हैं? हम ईश्वर के ऋणी कैसे हैं? क्योंकि ईश्वर ने ही हमें देखने को आंखें दी, चलने को पांव दिए, हाथ दिए। ना दिए होते तो, ना दिया होता कान बहरे होते तो, ना दिया होता मुंह गूंगे होते तो। इसलिए हम सदा ईश्वर के ऋणी हैं। इसलिए सदा मंदिर में जाओ तो कान पकड़ के ईश्वर से कहो, प्रभु हम आपके ऋणी हैं, कभी ऋण चुका नहीं सकते। देखो, आप मुझे 1 लाख रुपया उधार दो, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, आप मुझे 1 लाख रुपया उधार दो, माना कि, और मैं आपका 1 लाख रुपए ले लूं और मैं आपका सम्मान भी ना करूं लाख रुपया लेकर। मैं सदा आपसे कहूं, अरे आपने हमें ये नहीं दिया। अब बताओ, जो हमने लाख रुपया लिया है, क्या हमें उस एहसान के बदले आपके सामने नम्र नहीं होना चाहिए? क्या ये शिष्टाचार नहीं है? हमारे यहाँ एक कुत्ता है, मतलब समाज में हम सनातनियों के बीच में एक गलियों में कुत्ता रहता है। कुत्ता का स्वभाव कैसा होता, जरा बताओ? कुत्ता जिस घर की एक रोटी खाता है, उस घर की रात भर रक्षा करता है जाग कर। बात सही है कि गलत है? कुत्ता जिस घर की रोटी खाता है, उस घर के लिए क्या होता है? वफादार होता है कि नहीं? लेकिन आज का इंसान 1 लाख रुपया तुमसे लेने के बाद भी वो तुम्हारी बुराई करता है। 1 लाख रुपया तुमने जरूरत में, तुमने मुसीबत में सामने वाले को दिया, और वो बाद में जाके तुम्हारी बुराई कर रहा है और मौका मिलने में तुम्हारा नुकसान और करना चाह रहा है। हाँ या ना? क्या ऐसे लोग समाज में नहीं है? ये लोग क्या हैं? ये कुत्ते से भी गए गुजरे हैं। कुत्ता तो इनसे बढ़िया वफादार है, नहीं है? कुत्ता तो वफादार है, ये कहां वफादार है? और सुनो, मां तुम्हें इस संसार की सबसे पहली मिठाई का नाम बताओ। इस संसार की सबसे पहली मिठाई जो आप लोगों ने पाई, जो मिठाई का स्वाद आपने लिया, वो पहली मिठाई क्या थी? हाँ? माँ का, इस संसार की सबसे पहली मिठाई है माता का दूध। सबने पिया है? हाँ या ना? दूध पीने वाले बेटे, आज एक माँ आई हमारे पास। राधे राधे आप सभी भक्तों का, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी तरह से हमारी वीडियो को वॉच कर रहे होंगे। तो लीजिए, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना चाहते हैं तो इस वीडियो के चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप इसको वहाँ जाके पूरा वॉच कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर आएँ। साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। भगवान का नाम जितनी बार भी लें उतना कम है। तो चलिए, एक और वीडियो आपके सामने आ गई है, तो बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। और हमें आप आगे बढ़ाने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।